गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जब हम बहुत छोटे होते हैं ना तो मून को लेके काफी एक्साइटेड होते हैं। हम मून को अपनी दादी नानी को कहानियों के थ्रू, अपनी किताबों के कहानियों और पोएम के थ्रू जानते हैं। आप सबको पता है कि चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद हम वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन गए हैं जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। आपके मन में क्या कभी क्वेश्चन आया है कि मिशन मून की शुरुआत कैसे हुई? कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले चांद पर कदम रखा, या फिर कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले मिशन मून को स्टार्ट किया? तो चलिए जानते हैं। मून और इसकी मिस्ट्री को लेके पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट में काफी एक्साइटमेंट था और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिस्ट्री को सुलझाने में लगे थे। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950 के डेकेड में यूएसएसआर यानी तब के सोवियत यूनियन और अभी के रशिया ने की, जब वहां के साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसी मिशन मून पर काम करना स्टार्ट किया। यूएसएसआर वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने उनके सरफेस पे अपना स्पेसशिप उतारा। तो चलिए इसकी हिस्ट्री डिटेल में जानते हैं। मिशन मून की शुरुआत होती है 1957 में, जब यूएसएसआर स्पुतनिक 1 के नाम से अपनी पहली सैटेलाइट स्पेस में भेजती है और यह ह्यूमन मेड पहला ऐसा स्पेसशिप था जिसे स्पेस में स्थापित किया गया था। इसकी सक्सेस ने सोवियत रूस को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और वो मिशन मून पर काम करना स्टार्ट कर दिया। यूएसएसआर ने यह डिसाइड किया कि वे मून पर मानव रहित स्पेसशिप भेजेंगे, मतलब ऐसा स्पेसशिप भेजेंगे जिसमें ह्यूमंस होगा। हालांकि 1958 से 1959 के बीच यूएसए और यूएसएसआर ने बहुत सारे मून मिशन कंडक्ट किए, बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे फेल हो गए। ऐसा टाइम भी आया जब यूएसएसआर का स्पेसशिप लूना 1 मून के सरफेस के काफी नजदीक से होकर गुजरा, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो चांद के सरफेस पे उतर नहीं पाया। ऐसे में यूएसएसआर का एक और मिशन फेल हो गया। सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे और वहां की जो स्पेस एजेंसी थी, उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली 14 सितंबर 1959 वो ऐसा दिन था जब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार कोई स्पेसशिप चांद यानी मून के सरफेस पे लैंड किया। लूना 2 को 12 सितंबर 1959 को भेजा था और इसे मून के सरफेस तक पहुंचने में 2 दिनों का टाइम लगा। पहली ऐसी हिस्टोरिकल घटना थी जहां पे कोई भी स्पेसशिप मून की सतह पे लैंड किया था। इस मिशन के बाद यूएसएसआर काफी ज्यादा मोटिवेट हुए और उन्होंने स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे नए नए मिशन कंडक्ट किए। अब हम आते हैं ह्यूमन स्पेस की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट दिन यानी 12 अप्रैल 1961। यही वो डेट था जब यूएसएसआर ने बोस्टक 1 के नाम से अपना एक स्पेस मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक स्पेसशिप को स्पेस में भेजा गया। बोस्टक 1 की खास बात यह थी कि एक मानव रहित ह्यूमन स्पेसशिप था और यूरी गागरिन वर्ल्ड की पहली ऐसी ह्यूमन बनी जो स्पेस में गई। ह्यूमन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद भी यूएसएसआर ने काफी सारे मिशन कंडक्ट किए, जिसमें से कुछ में उन्हें सक्सेस मिली और कुछ में वे फेल रहे। जो स्पेस की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 1966, जब लूना प्रोग्राम के तहत यूएसएसआर ने लूना 9 की मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। हालांकि अब भी यूएसएसआर किसी भी ह्यूमन को मून के सरफेस पे नहीं उतार पाए। हम लोग अभी मिशन मून की बात कर रहे हैं, पर हमको एक चीज काफी ध्यान देना होगा कि जिस टाइम में यूएसए और यूएसएसआर मिशन मून या फिर मिशन स्पेस कंडक्ट कर रहे थे, उस पीरियड को हिस्टोरियंस कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध कहते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के बाद जो पूरी दुनिया थी वो 2 खेमों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ रशिया यानी यूएसएसआर, जिसको तब सोवियत यूनियन कहा जाता था। दोनों में यह होड़ थी कि हम दोनों में से कौन पहले स्पेस में पहुंचेगा। जहां तक स्पेस में पहुंचने की बात है तो इसमें सबसे पहले यूएसएसआर सक्सेसफुल रहा, लेकिन मिशन मून में सफलता सबसे पहले यूएसए को मिली। यूएसए पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने किसी भी ह्यूमन को मून के सरफेस पे लैंड करवाया। तो चलिए इसकी हिस्ट्री जानते हैं। क्या था अमेरिका का मिशन मून? इसकी फील्ड में यूएसएसआर से आगे निकलने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब इसी से हम आते हैं मिशन अपोलो 11 पे। जी, अपोलो 11 ही वो मिशन था जिससे पहली बार अमेरिका ने किसी भी ह्यूमन को मून पे भेजा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे कदम रखने वाले पहले ह्यूमन बने। ये मिशन ही था अपोलो 11। हालांकि अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 2 और लोग स्पेस में गए थे, जिनमें सबसे पहले थे ब्रज एड्रियन, वे सेकंड पर्सन थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था, जबकि तीसरे व्यक्ति का नाम था एडविन। इन्होंने ऑर्बिटर पायलट की भूमिका निभाई थी। अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को चांद के सरफेस पे उतरा। कहते हैं कि अपोलो 11 वापस अर्थ पे 24 जुलाई 1969 को आया और कहते हैं कि वापस आते वक्त इसकी लैंडिंग पैसिफिक ओशन में करवाई गई। अपोलो 11 का रोवर द ईगल को भी चांद पर उतारा गया था और कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी ब्रज एड्रियन चांद पर लगभग 2.25 घंटे तक रहे थे। इतना ही नहीं, वापस आते वक्त उन्होंने चांद से लगभग 20 किलोग्राम
चट्टान और मिट्टी लेकर वापस आए थे। कि सक्सेस के बाद नासा काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और उन्होंने आगे भी बहुत सारे मिशन कंडक्ट किए। बहरहाल 1969 में ही अपोलो 12, 1971 में अपोलो 14, फिर अपोलो 15, बहुत सारे मिशन नासा ने कंडक्ट करवाए। 1972 में अपोलो 17 के जरिए यूएसएस ने 2 एस्ट्रोनॉट को फिर से चांद पर भेजा, जिनका नाम था यूजिन सेरेनन और हैरिसन। कहते हैं कि इसके बाद से कोई भी ह्यूमन अभी तक इवन 2023 तक चांद पर वापस नहीं गया है। तो ये तो रही अमेरिका के मिशन मून की बात। आपने जाना रशिया और यूएसए के मिशन मून के बारे में। अब हम जानते हैं हमारी कंट्री यानी इंडिया के मिशन मून के बारे में। बिकॉज अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यूएसए और रशिया की तरह हमारी कंट्री भी चांद तक पहुंचने की होड़ में शामिल हो गई। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसियों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इसरो पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मिशन मून को पूरा किया था। मिशन मून में अब तक हम लोगों ने 3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 में हमने पहले ही प्रयास में मिशन मून को सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि चंद्रयान 2 एंडिंग के कुछ पलों में फेल हो गया, पर फेल होते हुए भी चंद्रयान 2 ने अपने आप में काफी सारे रिकॉर्ड बनाए। और चंद्रयान 3 रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि क्या था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चांद को लेके भारत ने अपना पहला मिशन 2008 में लॉन्च किया, यानी चंद्रयान 1। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान को चांद पर भेजा गया और चंद्रयान 1 का एम था कि इसको चंद्रमा की कक्षा में उपस्थित करके कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त करना। वहीं 2019 में इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था कि इसके जो लैडर है विक्रम, उसको चंद्रमा की सतह पर उतारना। इस लिहाज से चंद्रयान 2 जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन जब इसके लैडर विक्रम को चंद्रमा के सरफेस पे उतारा गया तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारा संपर्क टूट गया। हालांकि फेल होते हुए भी चंद्रयान 2 ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए और हम चांद की कक्षा में सबसे नजदीक तक पहुंचने वाले वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री बन गए। बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो मिशन सक्सेसफुल रहा और हम चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया की पहली कंट्री बन गए हैं। ये हम सबके लिए एक प्राउड का समय है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल चांद के सरफेस पे उतर गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सभी व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है कि स्पेस में जाने वाला पहला ह्यूमन कौन था? इसका आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा, तो उस आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ। जय हिंद।